देखिए, इन साहब को पहचानते हैं आप? यही है वो 12 साल के भगोड़े। इन्हीं का नाम मैं ले रहा था। 12 साल से भाग रहा है। और अगर ये मौलवी भगोड़ा नहीं है तो यहाँ के इसके चाहने वालों से कहूँगा तुम इसे अपने खर्चे पे बुलाओ, मैं अपने खर्चे पर आऊँगा। किसी से टिकट का पैसा नहीं लूँगा, कोई नजराना नहीं, कोई टिकट नहीं, मैं अपने पैसों से आऊँगा। तुम इसको अपने पैसों से बुलाओ। तुम्हारा मौलवी है, इसे बुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, और अपने पैसों से अपने खर्चे पर आना ये मेरी जिम्मेदारी जी। तो अब ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, जरा पहले सुन लीजिए। एक किताब आती है सीरते गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 179 पर 179 सफ़े पर एक दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाक़े को सुनकर। जिनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए, हालांकि गौस सिर्फ अल्लाह है। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूँ और उससे बात करके आता हूँ। सफ़ा नंबर 179 याद रखिएगा। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया। अल्लाह के पास क्या जाएगा वो? सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल वो बेचारा आया और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपकी और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई? तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहाँ हैं, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहाँ मानते। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाओ कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कोई देने वाला नहीं। और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीजें, लोग मुझे मानते ही कहाँ, सब कुछ तो। उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो जाए। खैर, मौलवी जर्जिस साहब ने जो वाक़या बयान किया, एक किताब का नाम लिया इन्होंने, उसका सफ़ा नंबर बताया, कीमत बताई, कहाँ मिल रही है, जगह का भी नाम बताया जी। अब जो बताया मैं रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब एक किताब आती है, किताब का नाम है सीरत गौसे आजम, एक सीरत गौसे पाक। कीमत 75 रुपये है इंडियन करेंसी के हिसाब से, इंडिया रुपये के हिसाब से। हाजी अली पर, बम्बई में हाजी अली की दरगाह पर थोक के भाव मिल जाएंगी। चलो ठीक है भाई, हमने मान लिया कीमत 75 रुपये मान लिया। इंडिया से छपी हुई है। कहाँ से छपी है ये जुमले याद रखे, किताब कहाँ से छपी हुई है? इंडिया से। जुमले सुने ना? नहीं तो ये थोड़ा सा एक बार और सुना दो, क्योंकि आगे की तकरीर का पूरा दारोमदार इसी पर है। हाँ सुन लीजिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, इंडिया की छपी हुई है। ये जुमला याद रखिएगा। किताब कहाँ की छपी हुई है? इंडिया की। हाजी अली पर मिलती है, कीमत 75 रुपये। किताब के मुसन्निफ का क्या नाम है? मुसन्निफ यानी राइटर, लेखक, वो नहीं मालूम। किताब छापा किसने, प्रेस का नाम नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई किताब नहीं है।
बहरहाल एक किताब है, वो बरेलियों की खाने में डाल दिया हम सुन्नियों के खाने में, और वो किताब में लिखा हुआ है कि बारिश नहीं हो रही थी, लोग गांव के मुखिया के पास आए और गांव के मुखिया के पास आकर कहा कि तुम मुखिया बने बैठे हो, बारिश होने रही है, काहे के मुखिया हो? तो मुखिया ने कहा चंदा जमा करो, मैं अल्लाह से बात करके आता हूं। और यकीनन ये मुखिया वहाबड़ा होगा, क्योंकि अगर सुन्नी होता तो वो बोलता मैं अल्लाह के पास नहीं जाता, हम गुनाहगारों की अल्लाह नहीं सुनेगा, चलो फुला दरगाह पे जाता हूं। तो ये वाकई बता रहा है कि वो वहाबड़ा था वो मुखिया। बहरहाल वो चंदा लोगों ने जमा किया, वो अल्लाह के पास क्या जाता वो मुखिया, वो शहर चला गया घूमने फिरने, सोचा 8-10 दिन में वैसी बारिश हो जाएंगी, लोग समझेंगे साहब बारिश मैंने अल्लाह से मांग कर ले आई। वापस आया, बारिश हुई नहीं, इत्तेफाक से गांव वालों ने घेर लिया मुखिया से, क्या हुआ, तुम चंदा लेके गए, पैसा लेके गए, बारिश तो हुई नहीं। कहा अल्लाह बड़ा गुस्से में है। उसने गौस पाक को बुलाया है और गौस पाक से कहा कि बारिश मैं इसलिए नहीं बरसा रहा हूँ कि लोग मुझे खुदा मानते ही कहाँ है, सब तो खुदा तुझे मान रहे। बताइए गौस पाक को खुदा कौन कौन मानता है इस मजमे में? कोई नहीं मानता। मानता है कोई नहीं। इसको हम शिर्क मानते हैं। झूठ देखो कैसे मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हैं, और मैं तो कहता हूं उनका मिंबर भी नहीं है, वो शैतान की मसनद है जिस पर ये बैठ के बोलते हैं। बेशक हक है, क्योंकि एक मौलवी कहलाने वाला मिंबर रसूल पर बैठकर झूठ बोल ही नहीं सकता जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा सच बोलने की यही जगह होती है, क्योंकि यहाँ अल्लाह का खौफ होता है। लेकिन ये बेखौफ कौम है, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। तो झूठ क्या बोलता है? कहा कि लोग मुझे खुदा कहाँ मानते हैं, तेरे नाम से अगर कोई मांगे तो 11वीं की डेगे ले लो, जर्दे ले लो, पुलाव, दुनिया भर की चीजें ले लो, मेरे नाम से 1 रुपया कोई मांगे कोई देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं बड़े गुस्से में हूँ, बारिश नहीं बरसाऊंगा। तो गौस पाक अल्लाह से झगड़ पड़े, अल्लाह और गौस पाक को मैं लड़ता हुआ छोड़कर आया हूं। अल्लाह और गौस पाक जम के लड़ रहे हैं अभी। गौस पाक जीत गए तो बारिश होगी, और गौस पाक हार गए, अल्लाह जीत गया तो बारिश नहीं होगी। अब ये किताब का नाम था, 2 बातें याद रखे, सीरत गौसे पाक और इंडिया से छपी है। अब वही किताब से दूसरा किस्सा सुनाता है, जरा सुन लीजिए। उसी किताब, इसी के 2 सफा उलटने के बाद, उसी किताब के अब 2 सफे उलट लो, किताब का वजूद ही नहीं है और ये सफे पे सफे वो उलटता जा रहा है। झूठे की हालत देखो, ये मौलवी कहलाने वाला है। सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है। ये दस्तगीर का मायने है जो लुगत इसकी अम्मी ने लिखी और उसके मायने उसमें ये बयान किए गए। इसी किताब का 2 सफा उल्टो, गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तूने आसमान कैसे बनाए मुझे दिखा। अल्लाह आसमान पे ले गया, चलो दिखा देते। पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने कहा बहुत अच्छा बनाया, गुड। दूसरा आसमान ठीक, तीसरा आसमान ठीक, चौथा आसमान ठीक, छठा आसमान मुस्तहसन, बहुत अच्छा है। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा गौस पाक को लेके, तो अल्लाह का पैर फिसल गया। फिर जर्जी साहब कहते हैं मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि झूठ बड़ी सफाई से बोलता हूं। जब सच बोलूंगा तो जबान लड़खड़ाएंगी, झूठ बोलने में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है मुझे, मैं तो पैदा ही झूठा हुआ हूं।
मेरा फिरका ही झूठा है, तनख्वाह मुझे झूठ बोलने की दी जाती है, गुमराह करने के लिए ज़कात और खैरात मिलती है मुझे सऊदीया की। मैं गलती नहीं कर रहा हूं बोलने में? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आगे? हाँ तो फिर वो अल्लाह गिरा छठे आसमान से, जैसी चौथे आसमान पर अल्लाह आया, गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अल्लाह को पकड़ के खींच लिया, गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, और दस्तगीर का भी मायने बोलते हैं अल्लाह को हाथ पकड़कर बचाने वाला। अब अभी बहस इस पर बाद में, सिर्फ दो बातें। किताब कहां से छपी है? भारत। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इंडिया से, हाजी अली पे मिलती है, ठीक है ना? ये बस दो बातें याद रखिए। अभी हाजी अली पे मिलती है, इंडिया से छपी है। अच्छा, अब इस वाक़े में 2 सफ़ा बाद जब उल्टे, पहले में तो अल्लाह और गौस पाक में झगड़ा चला बारिश को लेकर, अब यहाँ पे अल्लाह ही गिर गया। माज़अल्लाह, ये अल्लाह की तौहीन है, कुफ्र है ये। इससे बड़ा कुफ्र और शिर्क कोई नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं जी। उसके बाद ये वाक़या कहाँ गुजरा अल्लाह के गिरने का? छठे आसमान। उसी जमात का एक दूसरा मौलवी है, अब जरा इनको सुनिए। उसी जमात का, जमात भी बदली नहीं है, मौलवी भी इंडिया का है, नाम है हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी, कर्नाटक का है या गालिबन केरला का है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया का है। यही वाकया ये मौलवी बयान कर रहे हैं। अब इनकी जबानी सुनिए, वही वाकया, किताब भी वही है। आपने एक लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है, और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला, और ये लक़ब अब्दुल कादिर जीलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़या लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जीलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जीलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। अब ये मौलवी साहब क्या बयान कर रहे हैं, जुमले पे गौर नहीं किया। अल्लाह और गौस पाक कहाँ थे? सैर करने। बाग में सैर कर रहे थे। पूरी जमात झूठों की कैसी है देख लो। जब इनकी जमात के मौलवी झूठ बोले तो ये फिरका और ये जमात सच्ची कैसे हो सकती है यार? जी नहीं। जर्जिस कह रहा है आसमान से अल्लाह गिरा, छठे आसमान से। ये कह रहा है बाग में टहल रहे थे, वो बाग इसकी अम्मी ने बनाया था और वहां के माली इसके अब्बा थे। हाँ। बाग में टहल रहे थे, अल्लाह का पैर फिसल गया, गौस पाक ने बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। हाँ, लाओ ज़कात दो, खैरात दो। ए सऊदिया, बरेलियों का रद्द कर दिया, लाओ ज़कात दो, खैरात दो, सदकात दो। अब किताब कहाँ से छपी थी? हाँ, अब तीसरे मौलवी को सुनो, उसी जमात का मौलवी है, इनका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। किताब वही है, किस्सा वही है। अब फर्क क्या है वो सुनिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी। किताब ये भी कह रहे कहाँ छपी? हाँ, और ये कहाँ के है ये भी सुन लो, ये पाकिस्तान के। ये रहने वाले खुद कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। जर्जिस ने भी पहले कबूल किया कि किताब कहाँ छपी है? इंडिया में। ये भी कह रहा है इंडिया में। अब थोड़ा सा फर्क सुन लो। अहले हदीस की दावत के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि लोगों बंदगी सिर्फ अल्लाह की, ये एक पहलू है हमारी दावत, जो मैं समझता हूँ मुझसे पहले वो तबाह हजरात बखूबी इसको बयान कर चुके होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 पर मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर
पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर। कहाँ कर रहे थे सैर? सब झूठा है। एक आसमान में ले गया, दूसरा बाग में ले गया, तीसरा जन्नत में ले गया। पूरी यहां से वहां तक पूरी जमात झूठों की है। और अभी आगे सुनो, अभी बाद में बात करता हूं, सुन लीजिए। जन्नत में सैर कर रहे थे, दोनों जन्नत में सैर कर रहे थे। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नौज बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ भी एक बदमाशी देखो, बात किताब की बता रहा है, मजमा सुभान अल्लाह, तो मजमा कहाँ से आ गया किताब में? तो अल्लाह और गौसे पाक बाग में टहल रहे थे, सामने केले का छिलका पड़ा हुआ था। पता नहीं जन्नत में केला किसने खा लिया था, बाग में नहीं जन्नत में, माफ करना, ये जन्नत बता रहा है। जन्नत में केले का छिलका था और अल्लाह का पैर फिसल गया, गौस पाक ने बचा लिया। अब सवाल एक छोटा सा है हमारा, छोटा सा सवाल भाई, 3-3 मौलवी आपके, चलो इससे भी अभी हम बहस नहीं करते कि तुम बाग में गिरा रहे हो खुदा को माज़अल्लाह, या जन्नत में गिरा रहे हो या आसमान से गिरा रहे हो। भाई तुम एक किताब का हवाला दे रहे हो? हाँ जी जी, हाँ वो मैं ऐलान कर दूं, भूल गया था। आखिर वक्त में आधा पौन घंटा सवाल और जवाब का मौका दिया जाएगा। तो जिसको जो सवाल करना, अगर उनका भी कोई फर्द बैठा हो वो सवाल करे, हम बहुत ही क्या नाम है मुखलिसाना अंदाज में उसका इस्तकबाल करके उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो जिसको जो सवाल करना कर सकता है, तकरीर के मेरे बाद मैं बैठूंगा, मतलब जवाब दूंगा। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अभी इससे हमें गरज नहीं, ये तो साबित हो गया कि तुम लोग कितने झूठे हो। एक मौलवी आसमान से गिराता है, दूसरा मौलवी बाग में गिराता है, तीसरा मौलवी जन्नत से गिराता है। अभी छोड़िए, किताब एक ही है और वो किताब का नाम है सीरत गौसे पाक या सीरत गौसे आजम। 12 साल से सिर्फ एक ही मुतालबा हो रहा है कि अगर ये किताब हमारी है और हमारे किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने या किसी हमारी जमात के किसी फ़र्द ने किताब लिखी है और उसमें यह वाक़या है, तो वो किताब हमको दिखा दो। भाई मुतालबा गलत है मेरा? जी नहीं। बोलिए। अगर तुम्हारी जमात सच्चों की जमात है, तुम बहुत सच्चे हैं, तुम्हारे मौलवी बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो जब तुम्हारे मौलवी सच्चे हैं तो फिर तुम किताब क्यों नहीं दिखाते? 12 साल से तुम्हारे किसी मौलवी ने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने यहाँ तक कहा कि भाई तुम्हें खुद आने की ज़रूरत नहीं, मजमे में बैठने की ज़रूरत नहीं। मैंने मौलवी जर्जिस को बोला, ये मौलवी जावेद को बोला, ये दो इंडिया के इन दोनों को बोला, भाई तुम मुझे बुलाओ, मैं अपनी टिकट से तनहा, मेरे साथ कोई खादिम, कोई मुरीद, कोई चमचा, कोई चेला कोई नहीं रहेगा, मैं तनहा जर्जिस तेरे घर आने के लिए तैयार हूँ। तू और मैं 2 लोग बैठेंगे, किताब तू दिखाएंगा, इबारत तू बताएंगा, और हम सिर्फ एक कैमरा रखेंगे, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, अरे नेट पे डाल देंगे, दुनिया देख लेंगी भाई हाँ जर्जिस साहब ने क्या दिखाया, फारूक साहब ने क्या देखा, नहीं देखा है, नहीं है। और फिलहाल ये 3 किताबें इस वक्त मेरे पास है सीरत गौसे आजम। इसका नाम अल्लामा फकरी अहले सुन्नत के आलिम है। ये सीरत गौसे पाक, इसके लिखने वाले हजरत अल्लामा मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कादरी। तीसरी किताब सीरत गौसे आजम, इसके लिखने वाले हजरत अल्लामा अब्दुल रहीम खान कादरी। 3 किताबें मार्केट में सीरत गौसे आजम से बरसों से छप रही है, लेकिन इन किताबों में पुराने एडिशन, नए एडिशन, और ये हमारी जमात के मोतबर उलमा है, इन किताबों में ये वाक़े का अता पता तक नहीं है। हाँ,
तो तुमने हमें बदनाम करने के लिए और अपना जहन्नम बढ़ाने के लिए, अपनी जहन्नमी जमात बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने कि टाइटल दिखाया, अगर सिर्फ इस पर मैं तकरीर करूं तो घंटों बोल सकता हूं कि कितना कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, इनके मुल्ला। तो तुमने सिर्फ अपना जहन्नम बढ़ाने के लिए, जहन्नम की इजाफे के लिए तुम झूठ करते हो, ताकि सुन्नी भोले भालों को ये लगे कि भाई बरेलियों का अकीदा बड़ा गंदा है, इनके कैसे गंदे गंदे अकीदे, और वो अहले सुन्नत से टूट कर तुम्हारी जमात में आ जाए। खुदा की कसम तुमसे बड़ा रुए ज़मीन पर मैंने कोई झूठा नहीं देखा। और इस झूठ पर जब हम इनको कहते हो कि तुम मुसलमान नहीं हो, ईमान से तुम्हारा रिश्ता कट चुका है, तो ये कहते बरेलियों को सिवाय काफिर कहने के कोई काम नहीं है। तो आज मैं काफिर नहीं कहता तुमको, अल्लाह के रसूल से बताता हूँ कि रसूल खुद क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में। ज़रा ये किताब देखे, अल मुअत्ता, इमाम मालिक, ये इमाम मालिक की हदीस की किताब है अल मुअत्ता, और ये हदीस की वो ख़ास किताब है जो कुतुब अहादीस में सबसे पहली किताब है जो लिखी गई है। इससे पहले किताबी शक्ल में कोई हदीस की किताब, जब इमाम बुखारी ने बुखारी को लिखा भी नहीं था, लिखने का ख्याल भी उनके पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त इमाम मालिक ने अल मुअत्ता के नाम से हदीस की किताब लिखी। इसको छापा भी इन वहाबियों ने ही है, सऊदीया से छपी हुई है। पेज नंबर इसका 755 है, हदीस नंबर 1923। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस बयान करते कहते हद्दसनी मालिकुन, हदीस बयान की गई इमाम मालिक से, अन सफ़वान इब्न सुलैम, और वो रिवायत करते सफ़वान बिन सुलैम से, अन्नहु क़ाला क़ीला लि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं सफ़वान बिन सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ। साहबा ने अर्ज़ किया, पूछा, अयकुनुल मुमिनूना जबाना, कहा कि अल्लाह के नबी क्या मोमिन जो है वो डरपोक हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है? डरपोक बुज़दिल समझते हैं ना, क्या मोमिन कोई मोमिन हो के बुज़दिल हो सकता है? फ़क़ाला नाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई मुसलमान हो, मोमिन हो और डरपोक भी हो, बुज़दिल भी हो सकता है। फ़क़ील लहु अयकुनुल मुमिनूना बख़ीला, साहबा ने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी क्या ये हो सकता है कि कोई मोमिन हो और कंजूस हो, बख़ील हो? फ़क़ाला नाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ ये भी हो सकता है कि कोई मोमिन हो और कंजूस हो। फ़क़ील लहु अकुनुल मुमिनूना कज़्ज़ाबा, फ़क़ाला ला, सरकार से साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या ये हो सकता है कोई मोमिन हो और झूठा हो? आका ने कहा नहीं, कोई मोमिन होकर झूठा हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। तो तुम झूठ बोल रहे हो और मिंबर पे बैठ के बोल रहे हो, तो ये नबी की बारगाह से फतवा तुम्हें दिया गया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। बेशक बेशक। अब किताब फिर याद रखे कहाँ मिल रही थी भाई, ये हाजी अली की दरगाह पर इंडिया से छपी, याद रखे। अब वो किताब उसी मजलिस में कूद के और कहीं चले गई, मजलिस भी नहीं बदली। मौलवी जर्जीज अब उसमें दूसरा किस्सा सुनाते उसी तकरीर का, सुन लीजिए। सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है, लीजिए, हाजी अली से वो बरेली शरीफ चले गई। वो सीरत गौस जो मिल रही है, अरे भाई अभी तो आपने उसी तकरीर में पहले कहा हाजी अली पे मिल रही है, थोक के भाव बरेली में कैसे चले गई वो? अब उसमें क्या किस्सा लिखा है वो भी जरा सुनिए। लिखा हुआ है, मेरे मुरीदो अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हों। अबे हमारा अकीदा ही नहीं है खबीस की औलाद। बेशक। तो झूठ गढ़ रहा है। ये गौसे पाक की किताब का हवाला दे रहा है कि सीरत गौस जो गौसे आजम के वाक़यात लिखे थे, गौसे आजम की तरफ तू झूठ मंसूब कर रहा है और हम पे तोहमत बांध रहा है कि हमारी किताब में इस तरह लिखा हुआ है कि गौसे आजम अपने मुरीदों से कहते हैं, मेरे मुरीदों अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तुम जहन्नम में चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा तो जहन्नम की आग सर्द हो जाएंगी। किताब तो दिखा। किताब कौन सी थी? सीरत गौस। अब बरेली में थी, अब किताब भी बदल गई, वाकया वही है। लीजिए सुन, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए। सीरत गौस से सीरत ख्वाजा बन गई किताब। यानी जिस तरह ये रोजाना अपने अब्बा बदलता है ना बाप, उसी तरह किताबों के नाम बदलता है। जिस तकरीर में जो मुंह में आया बोल दो, कोई टेंशन नहीं। मालूम है हमारा मजमा वहाबड़ों का मजमा सब जाहिलों का मजमा बैठा रहता है। सब बैल नंदी बैल होते, मुंडी हिलाते रहते हैं।
इसी सीरत ख्वाजा में पढ़ी है बोलता वो अब सीरत गौस जो है वो सीरत ख्वाजा बन गई वो। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए। आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। पंगा न लो, तुम जानते नहीं हो मैं किस इलाके का हूं। जानते हैं तू हिजड़ा है। मर्द का बच्चा होता तो 12 साल में आ चुका होता। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अरे जान गए भाई, अच्छे से पहचान गए हिजड़े की औलाद, तू हिजड़ा है। और क्या जानना रह गया तुझे? बेशक तू झूठा है, मक्कार है। इतनी बोली बदलती है इस खबीस की, और इस बलात्कारी को लोग मिंबर पे बिठाते। तसव्वुर करो यार इस जमात का क्या लेवल है। क्या बताऊं मैं आपको चंद घंटों में यार। लैपटॉप भरा पड़ा है, हार्ड डिस्क लेके घूमता हूं, 5 टीवी की हार्ड डिस्क है मेरे बैग में अभी भी। देखते देखते थक जाऊंगे मैं, बताते बताते थक जाऊंगा। इतने इनके खुराफात और इनकी बकवासात है। अब किताब कहाँ थी? हाजी अली पर थी। हाजी अली से साहब वो चले गई बरेली शरीफ, इंडिया से छपी है। अब दूसरी तकरीर में वही किताब इंडिया की भी नहीं रही। अब जरा ये सुन लीजिए, अब सुनिए। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक, पाकिस्तान से लेकर आया। किताब वही है, मजलिस बदली, किताब का नाम बदल जाता, जगह बदल जाती। किससे बदल जाते? क्या आदमी है ये लोग यार, कैसे मौलवी है ये लोग। और अब जरा इसमें संजीदगी के साथ सुनिए, गुस्ताखी किसकी किया है इसने। अब जरा सुनिए। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से लाया। यानी इसके झूठ को देख के इसका बाप इबलीस जो है ना, वो इसको जब सुनता है, ये जब तकरीर करता है, इसका बाप इबलीस खड़ा रहता है और इबलीस दांत में उंगली दबा के बोलता है, मेरे बच्चे तूने मुझसे ज्यादा तरक्की कर लिया। इतना झूठ तो मैंने भी जिंदगी में नहीं बोला जितना तू एक महफिल में बोल देता है, पटापट पटापट। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लाया, सीरत गौस पाक, पाकिस्तान से छपी है। पाकिस्तान का मुल्ला बोल रहा है इंडिया में छपी है, इंडिया का मुल्ला बोल रहा है पाकिस्तान में छपी है, ताकि इंडिया वाले मुल्ला को पकड़ो पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान वाले को पकड़ो इंडिया में। दिखाएगा कोई नहीं। अब यहां तक तो खैर एक तफरीहन बात थी, हंसी मजाक थी, लेकिन उसके बाद दिल पर हाथ रख के सोचो कि इस खबीस ने एक झूठी किताब का नाम लेकर हम पर झूठी तोहमत बांधकर क्या गुस्ताखी की और किसकी गुस्ताखी की है। जरा अपने अपने दिल पर हाथ रख के सुनो कि जिन लोगों के, क्या बोलूं यार, अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे, जिनकी घुट्टियों में बुजुर्गों की गुस्ताखी हो, वो फिरका कैसे हक पर हो सकता है यार। सिर्फ नमाजें देख कर जा रहे हो। इबलीस से बड़े नमाजी नहीं है, 90 करोड़ साल इबादत किया था उसने, मगर सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम से इनकार किया, 90 करोड़ साल की इबादत मुंह पे मार दी गई। आप नमाजें देखकर मुतासिर होते हो, इनकी बकवासा सुन के मुतासिर होते हो। अरे ये बेगैरतों की जमात है, ये सामने नहीं बैठ सकते। मैं ये मानता हूं कि हमारे सुन्नियों में ये हो सकता है कि बदअमलियां हो, मैं तस्लीम करता हूं कि हमारे यहाँ कुछ खुराफातें हो सकती है, मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ गुनाहों की कसरत हो सकती है। खुदा की कसम हम खुराफाती हो सकते हैं, हम गुनाह करने वाले हो सकते हैं, हम सियाकार हो सकते हैं, लेकिन गद्दार रसूल नहीं है हम लोग। हक है, हक है। ये तो गद्दार है अल्लाह रसूल और बुजुर्गान दीन है। जरा सुनिए किसके बारे में आगे तौहीन किया खबीस। पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाकिस्तान से छपी है। अरे पढ़ के मैं दंग रहा। बड़े पीर साहब अपनी माँ के पेट में और जंगल में उनकी माँ 7 महीने का हमल, अभी 2 महीने बाकी है, और माँ जंगल में। कोई पूछेगा माँ जंगल में क्यों? इस पोजीशन में डॉक्टरनी नर्स ये कहती है कि नहीं आराम करो, लेकिन वो साहब गए कहां? जंगल में गई उनकी माँ। बड़े पीर साहब की माँ पर किसी ने गलत नजर डाल दी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी।
बड़े पीर साहब माँ के पेट में आग बगोला हो रहा है, कमीना मेरी माँ पे गलत नजर डाल रहा है, यानी वो उन अंदर देख रहे हैं कि ये बुरी नजर डाल रहा है। और जब वो आया और माँ के कपड़े फाड़ने इज्जत लूटने के लिए, और माँ के कपड़े फाड़ने इज्जत लूटने के लिए, तो बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके बाहर निकले। ये करामत है, करामत। और बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके बाहर निकले, कत्ल कर दिया उस आदमी को, मार डाला, फिर माँ के पेट में घुस गई। मैं ये किताब पढ़ रहा था इसी टाटा हॉस्पिटल में, मेरा चचेरा भाई बीमार था कैंसर का, मैं इस किताब को पढ़कर अपना टाइम पास कर रहा था, तो मेरा दोस्त कहने लगा मौलवी साहब जब वो निकल ही गए थे तो घुसने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा कोर्स पूरा करने गए थे, भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। ये करामत बयान करते हो तुम, पंगा ले रहे हो तुम, पंगा ले रहे हो तुम। क्या कह रहा है मालूम है? पाकिस्तान से किताब लाया सीरत गौसे पाक, उसमें ये लिखा हुआ है कि गौसे पाक की माँ 7 महीने से हामला थी, गौसे पाक अपनी माँ के पेट में थे। वही सरकार गौसे आजम जो तमाम वलियों के सरदार है, और वो अल्लाह के वली के जिनके बारे में हज़रत इमाम अबुल हसन शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं कि एक ज़माना वो था कि गौसे पाक का बगदाद में जलाल का ये आलम था कि अगर कोई शख्स उनका नाम बगैर वुज़ू के ले लेता तो उसके बदन में आग लग जाती थी। वो जलाल था गौसे पाक। ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कहा साहबजादे अपने जलाल को कम करो, ये क्या है कि जो बेवजू तुम्हारा नाम ले ले उसके बदन में सोरिश हो जाती है, आग लग जाती है। आपने कहा जद्दी है मेरे नाना, मैंने आपकी खातिर अपने जलाल को ख़त्म कर दिया। जब ये जलाल ख़त्म हुआ उसके बाद फिर ये कैफियत हुई कि लोग बेवजू भी नाम ले ले तो कुछ नहीं होता। आज यह गौसे पाक का करम है कि अगर हम बेवजू नाम भी ले रहे हैं तो बरकतें मिल रही है, उनका जो है इताब हम पर नहीं आ रहा। बेशक बेशक। ऐसे अल्लाह के वली जो कह रहे हो कि तमाम औलिया की गर्दनों पर मेरा कदम, हाँ उनकी माँ के बारे में खबीस की औलाद बोलता है ये अपनी माँ के पेट में थे। गौस पाक 7 महीने का हमल था और वो बहुत खूबसूरत थी, जंगल जा रही थी, तो किसी की नज़र पड़ गई और उसकी नीयत खराब हुई और उसने इज्जत लूटने के लिए गौसे पाक की माँ के कपड़े फाड़े। और वो इज्जत लूटना चाहता था कि गौस पाक अपनी माँ के पेट में देख के आग बगूला हो रहे, गुस्से में आ रहे कि मेरी माँ की इज्जत लूट रहा है। तो आप जलाल में आए, माँ के पेट से पेट फाड़ कर तलवार लेकर निकल गए, और निकलने के बाद उसको कत्ल कर दिया और दोबारा तलवार समेत अपनी माँ के पेट में चले गए। अरे हंसने की बात नहीं है बेटा ये। और उसका बेगैरत मजमा हंस रहा है। पूरे मजमे में कोई ऐसा मर्द नहीं है इनकी जमात में कि जो उसका गिरेबान पकड़ के पूछे कि मौलवी जर्जिस ये किताब तू लेकर आया, तू बोल रहा है लेकर आया, मैं इसको पढ़ रहा था, टाटा हॉस्पिटल में मेरा भाई मर रहा था तो मैं टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ रहा था, तो इसका मतलब किताब तेरे पास है तो 12 साल से फारूक रज़वी बोल रहा, तो दिखा क्यों नहीं देता बेगैरत की औलाद? बेशक दिखाता क्यों नहीं अगर है तो किताब? क्योंकि हम दावे से कह रहे हैं ऐसी कोई किताब हमारे अहले सुन्नत की नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन तू दिखा देगा उस दिन मैं तेरी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। हमारे किसी अहले सुन्नत की किताब नहीं है ऐसी, और खुदा ना खास्ता किसी खबीस ने लिखी है तो सबसे पहले कुफ्र का फतवा देने के लिए हम तैयार है, उसके लिए हम उसको चूते मारने के लिए तैयार है। लेकिन किताब तो दिखाओ बेगैर तो। और बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों को कि जब मैं इसको हिजड़ा बोलता हूँ, बेगैरत बोलता हूँ, और कुछ जगह मैंने ये भी कहा और यहाँ भी कह देता हूँ, मैंने कहा तू हरामी है, और ये दलील से कह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग इसकी जमात के कहते हैं देखो साहब फारूक रज़वी की ज़बान कितनी गंदी है, गाली बकता है मिंबर पे, हरामी बोल दिया इनके मौलवी को तो गाली हो गई। और इनका ये हरामी मौलवी गौस पाक की माँ पर जिना की तोहमत लगा रहा है, इनकी गैरत जागती नहीं है उस वक्त। और अगर ये हरामी कहना गाली है ऐसे लोगों के लिए तो फिर कुरान से मैं तुम्हें एक दलील दे देता हूँ, सूरह कलम पढ़ उठा के देख लो, कुरान में है। तो बगैर तो बोल दो अल्लाह ने भी गाली बकी है। एक शख्स था रसूल के ज़माने में, नाम था वलीद इब्न मुगीरा, रसूलुल्लाह की तौहीन करता था, सरकार की तौहीन करते हुए एक दिन कहने लगा मोहम्मद दीवाना, पागल है, मजनून है।
सरकार ने जब ये जुमले सुने आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि कमबख्त मुझे पागल कहता है, रब को गवारा ना हुआ है, मेरे महबूब तुझे दीवाना कहता है, पागल कहता है। खुदा की कसम, ना आप पागल हैं ना दीवाने हैं, आप तो वो है कि जिन पर अल्लाह का सबसे ज़्यादा फजल करम है। अल्लाह ने इसकी मजम्मत में सूरत नाजिल की, सूरह कलम, हुजूर की खूबी और खासियत बयान की, और अल्लाह ताला ने उसके 10 ऐब गिनवाए और उसके ऐब बताए कि मेरे महबूब इसमें तो खुद 10 ऐब है, ये आपको क्या ऐबी बताएंगा, ये आप पे क्या तोहमत लगाएंगा। इसके ऐब ये है कि बड़ी कस्में खाता है, झूठी कस्में खाने वाला है, ये जलील इंसान है, ये तानेबाज है, लोगों को ताने देता है, इधर की उधर लगाता है, बात इधर की उधर पहुंचाता है, ये लोगों को भलाई से रोकता है, ये हद से बढ़ने वाला है, ये सख्त गुनाहगार है, ये बद अखलाक है, ये कंजूस है। 9 ऐब जब हुजूर ने सुनाए, कुरान में ये पूरी आयतें मौजूद है, एक एक आयत आ रही है, हुजूर उसका ऐब सुना रहे, और वह हर ऐब सुनने के बाद कहता था सदाका मोहम्मद, सदाका मोहम्मद, ए मोहम्मद तुमने सच कहा, हाँ मैं वकील हूँ तुमने सच कहा, मैं कंजूस हूँ तुमने सच कहा, मैं बद अखलाक हूँ तुमने सच कहा, ए मोहम्मद मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जलील हूँ तुमने सच कहा, मैं कस्में खाता हूँ झूठी ये भी सच कहा। और जैसे ही 10वां ऐब हुजूर ने बयान किया, सुट्टी बुट्टी गुम हो गई। जाओ कुरान में देख लो, कुरान में क्या कहा। अल्लाह फरमाता है ओतिल्लिम बादा सालिका जनीम, ऐ मेरे महबूब इन सब पे तुर्राइए कि ये हरामी है। हक है। जैसे ही सुना चौंक गया। वो काफिर था, लेकिन ये जानता था कि रसूलुल्लाह पर जो वही उतरती है वो सच होती है, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं होता, वो जानता था। जैसी आयत नाज़िल हुई ओतिल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ए महबूब इन सब पे तुर्राइए, इन सब पर ये हरामी है। तलवार लिया और अपनी माँ के पास पहुंचा, कहा ये बात तो आज तक अरब में कोई नहीं जानता, मेरा बाप कौन है बता। कहा तेरा बाप मुगीरा है, वलीद नाम था उसका, वलीद इब्ने मुगीरा, यानी मुगीरा का बेटा वलीद। कहा तेरा बाप मुगीरा। कहा झूठ कहती है तू, आज तक तूने लोगों को धोखा दे के रखा है, पूरे खानदान वालों को धोखा दे के रखा है। खुदा की कसम मैं जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं, मोहम्मद का रब झूठा नहीं, मोहम्मद पे जो कुछ अल्लाह की तरफ से कलाम उतरता है वो सच्चा है। आज कुरान उतरा है और कुरान के अंदर आयत के तहत मुझे हरामी बताया गया है, तो झूठी है, मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता। सच बता वरना ये तलवार से तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। माँ घबरा गई, उसने कहा बात अब यहाँ तक आ गई कि अल्लाह ने मेरा ऐब बता दिया तो अब इनकार की गुंजाइश नहीं। तो बेटा सुन, आज तक सारा अरब इस बात को नहीं जानता सिवाय मेरे। तेरा बाप जो मुगीरा था वो नामर्द था, दौलत बहुत थी उसके पास। मैंने सोचा कि अगर ये मर गया तो इसके भतीजे जो है दौलत ले उड़ेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने एक चरावे से मुंह काला किया, उससे तू पैदा हुआ। अब याद रखिए, एक जुमला सुनिए, वलीद इब्ने मुगीरा कोई बच्चा नहीं था, अच्छा खासा बूढ़ा था उस वक्त। बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कोई नहीं जानता था ये हरामी है। मदीने में मक्के में घूम रहा है, मक्के में सब सरदार समझते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, और उस अरब में गिना जाता था, बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे, कोई नहीं जानता था इसके इस ऐब को कि हरामी है। तो उसके ऐब को खुदा ने भी दबा कर रखा, जाहिर नहीं किया। कब तक? जब तक वो नबी का गुस्ताख बना नहीं। जैसे ही नबी की गुस्ताखी किया, ऐब जाहिर कर दिया गया, तो बता दिया गया कि मेरे सुन्नियों, ऐ मानने वालों, जान लो कि जब तक कोई तुम्हें कुछ कहे नहीं तो तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं कि उनके ऐब बताओ, मगर जब वो तुम पर उंगली रखे और तुम्हारे बुजुर्गों की, तुम्हारे नबी की गुस्ताखी करे तो फिर उनके ऐब बता दो कि तुम हलाली नहीं हरामी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिए, नबी का और बुजुर्गों का गुस्ताख हलाली नहीं होता। और अगर कोई कहे कि इस वाक़े में इतनी कोई तौहीन नहीं है कि आप इतना उछल रहे हैं, इतना चीख रहे हैं, तो चलो इस वाक़े को मैं यूं कर देता हूं, फिर इसको भी तौहीन ना कहो कि मौलवी जर्जिस साहब की माँ जंगल जा रही थी। जर्जिस की माँ बड़ी खूबसूरत थी। किताब सीरत जर्जिस, और यह किताब मैं लाया पाकिस्तान से। सफ़ा नंबर 181 जाके देख लो, किसी के बाप में दम हो तो जाके देख लो। किताब पाकिस्तान से छपी, मैं पाकिस्तान से लेकर आया, सीरत जर्जिस। उसके सफ़ा 181 में लिखा है, जर्जिस की माँ जंगल जा रही थी, बड़ी खूबसूरत थी। 2 नौजवानों ने देखा, बड़ी खूबसूरत है, हसीना, मटकती छिड़कती चली आ रही है, टूट पड़े।
और उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ बलात्कार किया, फिर वो हामला हुई, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। किताब सीरत जर्जिस, सफ़ा 181। बुरा लगा? इसके जमात के चाहने वालों के चेहरे के जोग्राफिए बदले? बात कड़वी लगी? बेगैर तो तुम्हारे मौलवी के नाम से फर्जी किस्सा बना के सुना दो तो बुरा लगता है, और अल्लाह के वली की माँ पर तोहमत तुम्हारा मुल्ला झूठी लगा रहा है, तुम्हारे चेहरे के जोग्राफिए तब नहीं बिगड़ते? हंसते हो जब तुम देते हो, नजराने दे दे के उनको नवाजते हो खबीसो। कौन सी जमात में जहन्नम की जमात में ले जा रहे हो? और जब बरेली जवाब देते तो फिर इनको हिंदुस्तान के बुरे हालात नजर आते हैं। हिंदुस्तान में हालात खराब है, तो तेरा मौलवी गुस्ताखी करता क्यों है कि जवाब हमें देना पड़े? हालात तो हमें भी दिख रहे हैं। सरकार गौसे पाक की माँ कौन थी जानते हैं आप? बस एक जुमला, एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ, अजमत की बात है। अबू साले गौसे आजम के वालिद जवान थे, दिन में रोजा रखते थे, रात में तहज्जुद पढ़ते थे, इबादत करते थे। जंग के मौके पे जंग में जाते, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप मुसलसल रोजे से हैं, इफ्तार और सहरी के वक्त खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, मुफलिसी का दौर है। 2-3 दिन से आप मुसलसल रोजे रखते थे, पानी पीकर सहरी करते थे, पानी पीकर इफ्तार करते थे। दरिया के किनारे बैठे इफ्तार के इंतजार में, मगरिब का वक्त हो तो इफ्तार करूँ, रोजे से है। एक सेब दरिया का में बहता हुआ आता है, देखा कि सेब आ रहा है, हाथ बढ़ाया, सेब को पकड़ लिया, वही सेब खा के इफ्तार कर लिया। बाद में ख्याल आया कि सेब पता नहीं कहाँ से बहता हुआ आ रहा है, किसका है अल्लाह जाने, यकीनन किसी के बाग का सेब है, और जिसके बाग का सेब है मैंने उसकी इजाज़त के बगैर ये सेब खा लिया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने इस सेब के बारे में मुझसे हिसाब लिया तो मैं क्या अल्लाह को जवाब दूंगा? पकड़ना हो जाए। अब उसी दरिया की उल्टी रवानगी की तरफ चले, और चलते चलते जब आगे बढ़े, दरिया के किनारे किनारे देखा कि एक सेब का बाग है और एक दरख्त, उसकी शाखें, उसकी जो टहनियाँ है वो पानी की तरफ झुकी हुई है। समझ गए यही दरख्त से सेब टूटा और पानी में बहता हुआ आया है। मालूम किया भाई ये बाग किसका है? लोगों ने कहा ये अब्दुल्ला इब्न सुमई जीलान के बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग वली, बड़े अमीर व कबीर है, ये उनका बाग है। आप हज़रत अब्दुल्ला सुमई रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचे और अर्ज़ किया, हुजूर ऐसा ऐसा हो गया, पूरा वाक़या बयान किया। एक सेब आया, मैंने इफ्तार कर लिया, ख्याल आया कि अल्लाह ने क़यामत में हिसाब लिया, पूछा तो क्या जवाब दूंगा? मालूम होता है ये आप ही के बाग का सेब है। मैं इस खातिर आया हूँ कि मेरे पास उस सेब की कीमत देने के लिए पैसे नहीं है, मैंने बगैर इजाज़त आपके बाग का सेब खा लिया है, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ फरमा दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला ने सर से पैर तक देखा, हैरान हो गए। ये नौजवानी का आलम, इस आलम में तो लोग ऐशो इशरत में मुब्तला होते हैं। ये बंदे का हाल ये है कि रोज़े रखता है, नमाज़ें पढ़ता है, खूबसूरती नौजवान आदमी, औरतों में और लड़कियों में का रसिया होता है। इस आलम में इबादत का ये आलम, इस शबाब में इबादत और उस पर अल्लाह का खौफ, ये कि एक सेब खा लिया तो उसके लिए माफ़ी के लिए आया, वरना लोग तो करोड़ों लाखों के माल हड़प कर जाते तो डकार नहीं लेते। आप समझ गई कि अल्लाह का कोई बहुत बर्जीदा बंदा, बड़ा नेक बंदा है। कहा नौजवान एक शर्त पे हम माफ़ करेंगे, शर्त यह है कि 1 साल तक हमारे बाग की तुम्हें रखवाली करनी होगी, और अगर 1 साल तुमने हमारे बाग की रखवाली की उसके बाद हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। आपने कहा मंजूर है। अब बाग में आप रहने लगे, और वो बाग में जो है साफ सफाई करते हैं, दरख्तों को पानी डालते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। चंद अरसा गुजरा, कुछ अरसे के बाद हज़रत अब्दुल्ला अपने चंद दोस्तों के साथ बाग में पहुँचते और आवाज़ दी, कहा कि अबू साले कुछ मीठे अच्छे लजीज किस्म के सेब तोड़ो, शीरी और मीठे सेब तोड़ो, और हमारे दोस्तों की ज़ियाफ़त करो, हमारे दोस्तों को खिलाओ, मेहमान नवाजी करो इनको। चुनांचे हज़रत अबू साले रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, कुछ सेबों को तोड़ा, एक थाल में सजाया, थाल के लाकर वो दोस्तों के सामने रखा। दोस्तों ने जैसी सेब तोड़ के खाना शुरू किया, हर सेब बदमज़ा, हर सेब खट्टा, कोई मीठा नहीं उसमें। वो खा खा के रखते जाते तो कहते ये तो मज़ा ही नहीं है, लजीज ही नहीं है, ये तो बदमज़ा है, खट्टा है, ये इसका मज़ा अच्छा नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्ला नाराज़ हुए, का अबू साले इतने अरसा हो गया तुम्हें बाग की रखवाली करते हुए, अफसोस कि तुम्हें अब तक ये नहीं पता चला कि किस दरख्त का सेब कितना मीठा होता है और सेब पकता कब है।
तुम सेब के बारे में नहीं जानते, दरख्तों के बारे में नहीं जानते। आप बड़े अदब से अर्ज करते हैं कि हुजूर खुदा की कसम मैं इन सेब के बारे में नहीं जानता, इनके मज़ों से वाकिफ नहीं, इसलिए कि आपने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा है, सेब खाने के लिए नहीं कहा था। खुदा की कसम आज तक मैंने इसका एक सेब भी नहीं खाया है। ये तकवा। वो और अब्दुल्ला मुतासिर हो गए, ज़हन में उनके एक बात आ गई। 1 साल की मुद्दत गुजरी, हज़रत अबू साले आए, हाजिर हुए, कहा हुजूर आज 1 साल पूरा हो गया, अब आप अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दीजिए कि मैंने माफ़ कर दिया वो जो एक सेब मैंने बगैर इजाज़त के आपके बाग का खाया है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते नहीं नौजवान, ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, अब एक शर्त और है, उसको पूरा कर दो, उसके बाद तुम्हें माफ़ी दी जाएगी। कहा हुजूर अब क्या शर्त है? कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। कहा हुजूर जान लीजिए मैं एक मुफलिस आदमी हूँ, मेरे खुद खाने के ठिकाने नहीं, मैं आपकी बेटी की कैसे मतलब परवरिश कर पाऊंगा, कैसे उसकी देख रेख करूंगा? वो शहजादी है, आप इतने अमीर और कबीर बाग के मालिक, महल में रहते हैं, नाजो अंदाज में पली हुई बच्ची आपकी, महलों का लुत्फ उठाने वाली, मैं गरीब मुफलिस आदमी, मैं तो एक वक्त का उसके खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकता। कहा उसकी परवाह नहीं, हमारी एकलौती बेटी है, ये सारी दौलत जो है वो हमारी बेटी के ही नाम है, तुम्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तुम उसकी देख रेख करो और बाहैसियत शोहर उससे निकाह कर लो, हम सिर्फ निकाह करना चाहते हैं। कहा हुजूर अगर ये बात है तो फिर मुझे मंजूर है। कहा सुन लो उसमें कुछ ऐब है, ऐसा ना हो कि बाद में शिकायत करो कि आपने ऐसी एक ऐबदार लड़की का निकाह मुझसे कर दिया, फिर आप तुम पछताओ, पहले ऐब सुन लो उसके। कहा हुजूर क्या ऐब है उसमें? कहा ऐब ये है कि वो आंखों से अंधी है। कहा हुजूर मुझे कोई बात नहीं। कहा सुनो अभी बात पूरी नहीं हुई है, कानों से बहरी है। कहा हुजूर कोई बात नहीं मुझे मंजूर है। कहा मुंह से गूंगी हो। कहा हुजूर तब भी मुझे मंजूर है। कहा हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, अब भी ऐसी लड़की से निकाह करना चाहोगे? आप बगैर किसी सोच के, बगैर किसी फिक्र के, बगैर तवक्कुफ के कहते हुजूर अगर ये माफ़ी की शर्त है और इस शर्त की बुनियाद पर अगर आप मुझे माफ़ कर दे तो ये सौदा सस्ता है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अजीब नौजवान हो, ऐसी ऐबदार लड़की से निकाह के लिए तैयार हो। कहा हुजूर आखिरत की पकड़ बड़ी सख्त है, ये तो छोटी बात है मेरे। कहा ठीक है जाओ आज तुम्हारा निकाह असर बात कर दिया जाएगा। असर के बाद निकाह हुआ, रात आई, दुल्हन को कमरे में सजा के बिठा दिया गया। अपने दुल्हन के कमरे में अब हज़रत अबू साले पहुँचे, जैसी सलाम किया, घूंघट उठाया और दूसरे पहलू ही कदम भागते हुए आए। हज़रत अब्दुल्ला पे बैठे हुए थे। नौजवान क्या हुआ अबू साले, क्यों भागे? आज की रात तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए, आज की रात तो तुम्हारी ज़िंदगी की एक नई रात है। कहा हाँ हुजूर आज बीवी के साथ होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने घूंघट उठाया और जिस दुल्हन को देखा वो मेरी दुल्हन मालूम नहीं होती, इसलिए कि आपने तो कहा था वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, लेकिन खुदा की कसम मैंने तो देखा वो हुस्न का जमाल का पैकर है, इतनी हसीन और खूबसूरत औरत मैंने आज तक गिलान में नहीं देखा, और सरकार उसमें कोई ऐब नहीं। मैंने सलाम किया तो उसने जवाब दिया, जो इस बात की दलील है कि वो गूंगी नहीं है, कानों से सुनती है तभी तो जवाब दिया। मैंने जब घूंघट उठाया तो शर्म के मारे उसने अपने घूंघट को खींचा, तो इसका मतलब हाथों से लूली नहीं है। और जब मैं तेजी से कमरे से भागा तो मेरे पीछे तक आई कि आप क्यों जा रहे हैं पूछते हुए, इसका मतलब वो पैरों से लंगड़ी नहीं है। हुजूर वो तो कोई और है। मालूम होता किसी और की दुल्हन मेरे कमरे में पहुंचा दी गई है, दुल्हन तब्दील हो गई है, ये मेरी बीवी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला मुस्कुराए, कहा नौजवान साहबजादे वो तेरी ही दुल्हन है, वो मेरी ही बेटी है, उसका नाम फातिमा है, और जो मैंने कहा था वो झूठ नहीं, वाकीनन उसमें ऐब है, मगर तुम समझ ना सके। सुनो जो मैंने उसके ऐब बताए तो वो ऐब इस एतबार से, मैंने कहा वो आंखों से अंधी है तो अंधी इसलिए है कि आज तक उसने किसी गैर मर्द को देखा नहीं है, कानों से बहरी इसलिए कि आज तक किसी गैर मर्द की आवाज़ को अपने कानों से सुना नहीं है, गूंगी इसलिए है कि आज तक उसने किसी गैर मर्द से गुफ्तगू नहीं की है, हाथों से लूली इसलिए कि शरीयत के खिलाफ उसका हाथ उठा नहीं है, पैरों से लंगड़ी इसलिए कि शरीयत के खिलाफ उसने कभी कदम बढ़ाया नहीं है। मैं बड़ा परेशान रहा करता था कि मेरी इतनी नेक सीरत बच्ची के लिए कहां से मैं रिश्ता लाऊं, कहां से ऐसा नेक मर्द लाऊं। अल्लाह ताला ने तुम्हें पहुंचा दिया, जो जिसका हिस्सा था वो उस तक खुद पहुंच गया, ये तुम्हारी ही दुल्हन है। कौन थी ये दोशीदा, कौन थी वो लड़की
जिसने किसी गैर मर्द को देखा नहीं, किसी गैर मर्द से बात नहीं किया, शरीयत के खिलाफ जिसका कदम नहीं उठा, शरीयत के खिलाफ जिसका कभी हाथ नहीं बढ़ा। कौन थी वो? ये हमारे गौसे आजम की माँ थी। जब माँ और बाप इतने मुकद्दस होते हैं तो फिर वक्त का गौसे आजम पैदा होता है। तो अगर औलाद नेक चाहिए तो पहले खुद नेक होना पड़ता है। हमारा आलम यह है कि हम तो खुद गुनाहों में मुब्तला है, गुनाहों में गर्दन तक डूबे हुए, लेकिन चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नेक बने। झूठ हम बोलते हैं मगर सोचते हैं बच्चा हमारा सच्चा हो। लनफन हम करते हैं लेकिन हम सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा दयानतदार और ईमानदार हो। याद रखो, जैसा दरख्त होगा फल वैसे ही आया करते हैं। अगर फल अच्छा चाहिए तो दरख्त की पासबानी भी अच्छी होनी चाहिए, दरख्त भी अच्छे होने चाहिए। वो गौसे आज़म की माँ और बाप जो इतने मुक़द्दस है, ऐसी मुक़द्दस खातून पर एक खबीस की औलाद एक झूठी किताब झूठ करता है कि वो तन्हा जंगल में जा रही थी और माज़अल्लाह उनके साथ ये सब अमाल हुए। याद करना, वो गौसे आज़म की माँ नहीं थी बल्कि वो तेरी माँ हो सकती है। और देखिए, ऐसे खबीस को ये बुजुर्गों की गुस्ताखियाँ करते हैं तो चलता है, लेकिन ऐसे खबीस को इनके जमात के मौलवी की बुलंदी पर ले जाते। ज़रा सुनिए, ये अभी लॉकडाउन के बाद जलसा हुआ, ये अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ। ये मौलवी तौहीद आलम नाम है इसका। सुनिए भाई, इधर तवज्जो रखिए, वो जो कर रहे हैं वो अपना काम उनको करने दीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप। ये बिहार में जलसा हुआ, ये जर्जिस की तारीफ करते हुए क्या बोलता है, इसे बलात्कारी की तारीफ देखो कैसे करते हैं। नबी की तारीफ इनको गवारा नहीं, औलिया की तारीफ इनकी ज़बानों से नहीं निकलती। वहाँ शिर्क के फतवे आ जाते हैं। बुजुर्गों की तारीफ करो तो, इमामों की तारीफ करो तो वहाँ पर कुफ्र और गुमराहियत हो जाती है, मगर अपने बेगैरत बलात्कारी मुल्लाओं को किस चने के झाड़ पे चढ़ाते। ज़रा इस मौलवी से सुनिए आप। देखता हूँ मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूँ आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। 55 साल का खूसट बुड्ढा हो गया और उसको कम उम्र नजर आ रहा है। हाँ बेटा, इतना बच्चा है कि अभी दुद्धू पीते निकला है, अभी निप्पल से अभी दुद्धू पी के। इतना छोटा खतीब, इसको हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है। और आगे सुनिए खबासत इसकी। नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो हैं, लेकिन सबों पर भाई हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जुबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है। हजरत आदम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ भाई। 12 साल का भगोड़ा मर जाएगा, ये नहीं बैठेगा कभी, ना मेरी जिंदगी तक बैठेगा ना अपनी जिंदगी तक बैठेगा। भाई मौत तो एक दिन सबकी है, इंसान के लिए तो मौत यकीनी है, इसका तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। 12 साल का तो अरसा हो गया। 12 साल का भगोड़ा इतना बड़ा खतीब है कि हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ। भाई साहब, क्या रसूलुल्लाह नहीं है खतीब? हजरत अली नहीं है? अरे दाऊद अलैहिस्सलाम तो वो खतीब थे कि जिनके बारे में हदीसों में आता है कि जब आप खुतबा इरशाद फरमाते, जब आप तौरात की तिलावत करते तो दरिया का पानी ठहर जाता था, आसमान के परिंदे उड़ते हुए रुक जाते थे, पहाड़ झूमने लगते थे। ये हजरत दाऊद की खिताबत का आलम था। और खुद रसूलुल्लाह की खिताबत का आलम क्या था?
बड़े बड़े फसियो बलीग, बड़े बड़े खुतबा देने वाले, बड़े बड़े अरब के माहिरीन, ज़बान के धनी रसूलुल्लाह के सामने ऐसे हो जाते जैसे उनके मुंह में ज़बान नहीं, गूंगे। और उसी को आला हज़रत ने एक शेर में यूँ ढाल दिया, तेरे आगे है यूँ लचे दबे फुसहा अरब के बड़े बड़े, यूँ जानिए कि मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। यह रसूलुल्लाह की फसाद थी। वो मौलाए कायनात जब बोलते थे उनकी फसाद में लोग झूमने लगते थे। वो गौसे आज़म कि सरकार गौसे आज़म जब मिंबर पे बैठ के खुतबा देते, लोगों की रूहें तक निकल जाया करती थी, लोग कपड़े फाड़ लिया करते थे। खुद गौसे आज़म के बारे में आता है कि आप खिताब करते करते जोश में आते तो मिंबर से आप कई फीट बुलंद हो जाते और हवा में परवास करने लगते। और ऐसे खतीब थे सरकार गौसे आज़म कि कई लाख का मजमा होता। माइक का दौर नहीं था, उस ज़माने में माइक नहीं था, बगैर माइक के तकरीर होती है। और ये गौसे आज़म की करामत उलमा ने बयान की कि जो आवाज़ पहला फर्द सुनता था उतनी ही बुलंद आवाज़ आखिरी इंसान सुनता था। ऐसे ऐसे खतीब गुजरे, लेकिन हजरत आदम से लेकर आज तक जर्जिस जैसा खतीब नहीं गुजरा।